एक तरफ जहां ईरान के नए परमाणु हथियार बना लेने की खबर आ रही है, दावा किया जा रहा है, वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को नई गीदड़ भभकी दे दी है और तारीख भी तय कर दी है। हमले के लिए 22 फरवरी की तारीख मुकर्रर की गई है। क्या यह तारीख ईरान के लिए खतरे की घंटी बनेगी या फिर अमेरिका मैक्सिमम प्रेशर की नीति के तहत एक और चाल चल रहा है? अमेरिका के संभावित हमले की आशंका से ईरान ही नहीं, पूरी दुनिया सांस रोके देख रही है। फैसला भी लटका हुआ है। नजरें टिकी हैं सिर्फ एक पर, उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका और ईरान दो दुश्मन और जंग के बिल्कुल नजदीक खड़े, आमने सामने खड़े। मिडल ईस्ट में हालात इतने खराब हैं कि कभी भी जंग करवट ले सकती है और फिर दुनिया सुनेगी युद्ध की आहट, वो युद्ध जिसे शायद तुरंत रोक पाना भी मुमकिन ना हो। अमेरिकी सेना पूरी तरीके से अलर्ट पर है, कह रहे कि 22 तारीख को अटैक कर देंगे। तो क्या रमजान के महीने में ईरान पर अटैक होगा? क्या दावा किया जा रहा है? इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से क्या खबर आ रही है? आइए समझते हैं। अमेरिका के टॉप नेशनल सिक्योरिटी अधिकारियों ने बताया कि अमेरिकी सेना ईरान पर हमले के लिए तैयार है और यह कार्रवाई 21 और 22 फरवरी 2026 से शुरू हो सकती है। अमेरिकी सेना ईरान पर हमले के लिए तैयार है। 22 फरवरी 2026 को हमले की तैयारी है। यूएसएस गेराल्ड और यूएसएस अब्राहम लिंकन इस वीकेंड तक पोजीशन ले सकते हैं। फाइटर जेट्स, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, हजारों अतिरिक्त ट्रूप्स सब तैनात कर दिए गए। अमेरिकी मिलिट्री ने ट्रंप को हमले की ब्रीफिंग भी कर दी है और ईरान पर कार्रवाई को लेकर अधिकारियों से चर्चा की जा रही है। लेकिन तारीखें तो इससे पहले भी दी गई। आपको याद है जून 2025 में जब अटैक अमेरिका ने ईरान पर किया था, तब ईरान को लेकर अमेरिका ने क्या दावा किया था, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था? तब तो बड़े बड़े दावे किए गए। तब तो कहा गया कि भाई B-2 बॉम्बर से हमने बम गिरा दिया है, अब ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम 10 साल पीछे चला गया है, अब किसी को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब ईरान भी शांति के साथ इस इलाके में रहेगा। क्या हुआ उस दावे का? और अब कह रहे हैं कि एक और धमकी कि 22 तारीख को हमला कर देंगे। याद रखिए, कोई भी अटैक कभी भी बता के नहीं की जाती। और आप देख लीजिए, मैं 2-3 एग्जांपल्स आपके सामने रख देता हूं। मादुरो को जब गिरफ्तार करने के लिए अमेरिका ने ऑपरेशन शुरू किया, जिस रात शुरू किया, क्या मादुरो को यह बात पता थी? क्या दुनिया को यह बात पता थी? नहीं पता थी। भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर किया, 7 मई को आतंकी ठिकानों पर हमला किया, क्या पाकिस्तान को यह जानकारी थी? नहीं थी। क्या दुनिया को यह जानकारी थी? नहीं थी। क्या देश को इस बात के बारे में पता था? नहीं। भारत ने इससे पहले एयर स्ट्राइक अंजाम दिया, सर्जिकल स्ट्राइक अंजाम दिया, क्या इसके बारे में किसी को पता था? नहीं पता। किसी भी अटैक में सरप्राइज एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैं मानता हूं कि अगर 22 फरवरी की बात अमेरिकी मीडिया के हवाले से कही जा रही है तो यह मैक्सिमम प्रेशर की टेक्निक है, क्योंकि ऐसी कोरी धमकियां डोनाल्ड ट्रंप बहुत पहले से देते रहे हैं। वो लिस्ट भी मैं आपको दिखा दूंगा, टाइमलाइन भी आपको दिखा दूंगा। ट्रंप एंड टीम ने कितनी बार ईरान को धमकी दी और हुआ कुछ नहीं, वही ढाक के 3 बार। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक यह अज्ञात सोर्स के हवाले से बताया गया है कि ट्रंप को हमले की ब्रीफिंग दी गई है। अमेरिकी मिलिट्री ने कुछ दिनों में मिडिल ईस्ट में एयर और नेवल एसेट्स में भारी बिल्डअप की है। अमेरिका का सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट यूएसएस गेराल्ड ऑफवुड इस इलाके में पोजीशन ले रहा है। साथ ही फाइटर जेट्स, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, हजारों अतिरिक्त ट्रूप तैनात किए गए। लेकिन ट्रंप ने अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। हमले की टाइमलाइन बढ़ाई जा सकती है। सोर्सेस के मुताबिक ट्रंप ने हमले के पक्ष और विपक्ष दोनों पर चर्चा की। उन्होंने अपने एडवाइजर्स और अलाइज से राय ली, लेकिन अभी कोई फाइनल कॉल नहीं हुआ है। साथ ही यह भी कहा गया है कि पेंटागन कुछ पर्सनल को मिडिल ईस्ट से बाहर शिफ्ट करने की तैयारी कर रहा है, ताकि ईरान के संभावित काउंटर अटैक से उन्हें बचाया जा सके। ट्रंप पिछले कुछ महीनों से ईरान के साथ न्यूक्लियर डील की कोशिश कर रहे हैं और पिछले 1 साल से लगातार वो ईरान को धमकाते रहे हैं। जिनेवा में बातचीत चल रही है दोनों देशों के बीच। ओमान मीडिएटर बना हुआ है। ट्रंप ने बार बार कहा कि ईरान डील नहीं करेगा तो कार्रवाई बहुत सख्त होगी। ईरान ने भी जवाबी हमले की धमकी दी।
हाल के हफ्तों में ईरान के प्रोटेस्ट्स पर कड़ाई और न्यूक्लियर प्रोग्राम की प्रोग्रेस ने तनाव को और बढ़ाया। अभी तक ट्रंप या व्हाइट हाउस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन अमेरिकी मीडिया में 22 फरवरी को हमले वाली खबर बॉम्बशेल की तरह चल रही है। एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर हमला हुआ तो यह फुल फ्लेज्ड वॉर जैसा होगा, न कि पिन पॉइंट ऑपरेशन। सवाल वही कि क्या यह दबाव बनाने की एक और ट्रंप टैक्टिक्स है। ईरान की सड़कों पर 28 दिसंबर 2025 से उठी बगावत की आग अब सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति के लिए भी चुनौती है। और अमेरिका ने पिछले 1 साल से ईरान को लगातार धमकियां दी हैं। तीखे तीखे बोल बोले गए हैं। इन धमकियों ने इस इलाके में तनाव को और भड़का दिया है। अमेरिका और ईरान के तनाव में इस गीदड़ भभकी का क्या काम है? अगर अमेरिका अटैक करना चाहता है तो जिस हिसाब से अटैक के लिए डिप्लॉयमेंट यूएस ने किया वो अभी भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। मार्च 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी और कहा कि नया परमाणु समझौता ईरान करे तो नहीं तो कड़े अंजाम भुगतने होंगे। फिर अप्रैल 2025 में कहा कि अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता शुरू हो चुकी है। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने 60 दिन की डेडलाइन दी। फिर जून की तारीख आई। 22 जून को सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई की गई। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हवाई हमले किए गए। मकसद यह था कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोका जाए। जेडी वांस ने कहा ईरान से युद्ध नहीं है, उसके परमाणु कार्यक्रम से युद्ध है। फिर जनवरी 2026 में आ जाइए, ट्रंप ने फिर धमकी दी कि अगर डील नहीं हुई तो अगला हमला होगा और हमला बहुत भयानक होगा। फिर फरवरी में आ जाइए, 6 से 13 फरवरी के बीच दूसरे दौर की परमाणु वार्ता हुई, लेकिन ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान नहीं मानता है तो सैन्य विकल्प खुले हुए हैं। 15 से 18 फरवरी के बीच मिसाइल कार्यक्रम और लाल रेखा पार न करने की चेतावनी धमकी दी गई अमेरिका की तरफ से। जेडी वांस जिनेवा के बाद ईरान ने अभी तक किसी भी शर्त को मानने से साफ तौर पर इनकार किया है। 28 दिसंबर 2025 को ईरान में भड़के जनविरोध के बाद अमेरिकी सियासत का वही पुराना चेहरा सामने है। लंबी लंबी धमकी, जमीनी कार्रवाई की धमकी। ट्रंप रोज बयान बदलते हैं, तेवर बदलते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान पर हमला करने की दोबारा हिम्मत अभी सिर्फ कागजों और भाषणों तक सीमित है। सोशल मीडिया की गरज और मंचों की गर्जना के पीछे एक असहज सच्चाई छिपी हुई है। अमेरिका जानता है कि ईरान कोई इराक या अफगानिस्तान नहीं है। अब जरा तस्वीर देखिए कि किस तरह से वहां प्रोटेस्ट हुए थे, और ये प्रोटेस्ट जो हुआ इसके पीछे भी दावा किया गया कि इस प्रोटेस्ट को कराने के पीछे मंशा जो है वो अमेरिका की है। वो अमेरिका ईरान को अंदर से डिस्टेबल करना चाहता था, और अमेरिका चाहता था कि ईरान अंदर से कमजोर हो, जिससे अमेरिका को मौका मिले और वो ईरान पर अटैक कर दे। सरकार अंदर और बाहर दोनों तरफ के दबाव के बीच में पिस जाए और खामनेई को सत्ता छोड़नी पड़े। जरा तस्वीर देखिए आप दिसंबर में किस तरह से, फुल स्क्रीन तस्वीर आपको दिखाते हैं किस तरह से यहां पर ये आंदोलन भड़की थी। जिस ईरान को अमेरिका झुकाने की कोशिश कर रहा है, उस ईरान का इतिहास अमेरिकी इतिहास से भी बहुत पुराना रहा है और समृद्ध रहा है। ईरान एक वक्त ऐसा था जब ईरान सुपर पावर हुआ करता था। इतिहास में जब भी सुपर पावर की बात होती है तो जहन में अमेरिका, रोमन साम्राज्य या यूनान का नाम आता है, लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया का पहला और सबसे बड़ा ग्लोबल सुपर पावर ना अमेरिका था, ना रोम, ना पर्शिया,
आज हम जिसे ईरान के नाम से जानते हैं वो पर्शिया ही था जो सुपर पावर हुआ करता था। करीब 2500 साल पहले इस साम्राज्य का झंडा एशिया, यूरोप और अफ्रीका तीनों महाद्वीपों पर लहराता था। उस दौर की दुनिया की कुल आबादी लगभग 54% सिर्फ एक ही राजा के अधीन थी, वो था पर्शियन किंग। एक ऐसा रिकॉर्ड जिसे आज तक कोई ताकत नहीं तोड़ पाई। इतिहास में जिस साम्राज्य ने पहली बार दुनिया को एक शासन, एक कानून और एक व्यवस्था के तहत जोड़ा, वो था पर्शिया। आज उसी पर्शिया को दुनिया ईरान के नाम से जानती है। ये नाम कोई नया नहीं है। ईरान शब्द का अर्थ है आर्यों की भूमि। करीब 4000 साल पहले मध्य एशिया के घास के मैदानों से आर्यों की एक शाखा भारत की ओर बढ़ी, तो दूसरी शाखा उस ऊंचे पठार पर जा बसी जिसे आज हम ईरान कहते हैं। हालांकि बाहरी दुनिया सदियों तक इस क्षेत्र को पर्शिया कहती रही, क्योंकि यूनानी इतिहासकारों ने इसे पर्सिस नाम के एक प्रांत के आधार पर जाना। लेकिन यहां के लोग हमेशा खुद को ईरानी और अपने जमीन को ईरान शहर कहते रहे। साल 1935 में एक ऐतिहासिक मोड़ आया जब ईरान के शासक रेजा शाह पहलवी ने दुनिया के तमाम देशों को खत लिखकर सूचित किया कि अब आधिकारिक तौर पर यह देश ईरान कहलाएगा। रेजा शाह का मानना था कि पर्शिया सिर्फ एक प्रांत को दर्शाता है, जबकि ईरान उन सभी जातियों और समुदायों को जोड़ता है जो हजारों साल से इस मिट्टी का हिस्सा रहे। यह सिर्फ नाम बदलना नहीं था, बल्कि अपनी प्राचीन पहचान को दुनिया के सामने फिर से पेश करने की कोशिश थी। जिस इलाके का शासन इतना समृद्ध रहा, जिस इलाके की वीरता का लोहा पूरी दुनिया मानती रही हो, आज उसी पर्शिया को अमेरिका झुकाना चाहता है, उसी ईरान को धमकियों के नीचे लाना चाहता है। लेकिन ईरान अभी भी सीना ठोक कर खड़ा है और कह रहा है कि पहली गोली चला कर तो देखो। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।